क्या प्राचीन समय में यज्ञ आदि कर्म में पशुओं की बलि दी जाती थी? क्या पशुओं की बलि दी जाना यज्ञ आदि कार्य में या किसी भी देवी देवता के नाम पर पशुओं की हत्या कर देना, जीव हिंसा करना, बलि देना, क्या ये शास्त्रों में लिखा हुआ है? शास्त्र, वेद, पुराण, ग्रंथ इस विषय में क्या कहते हैं और उनके वचन क्या हैं? क्या बलि प्रथा सही है या फिर ये केवल मनुष्य ने अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए पशुओं को मारकर खाना चालू कर दिया और उसे बलि प्रथा का नाम देकर सनातन का ह्रास किया? जी हाँ, मैं ज्योतिष आचार्य पंडित रोहित तिवारी आज आपको इसी बात पर विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। यज्ञ मीमांसा नाम का ग्रंथ मेरे पास है जिसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं क्या यज्ञों में बलि का विधान होता था या नहीं, या फिर धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं। मित्रों, अक्सर हमने देखा है कि कई जगह ऐसी है, देव स्थान ऐसे हैं जहां पर बलि दी जाती है, पशु की बलि दी जाती है, पशु की हिंसा की जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है और कहा जाता है कि ये तो देवी देवता के लिए अर्पण किया जाता है, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि दी जाती है। तो इस विषय में धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि किसी भी जीव की हत्या करना पाप कर्म ही है। आप उस कर्म के करने से देवताओं को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि जो देवता सर्वजन कल्याण की भावना के साथ सनातन का संचालन कर रहे हैं वह जीव की हिंसा के समर्थक कैसे हो सकते हैं, यह विचारणीय विषय है। दूसरा, फिर पद्म पुराण के सृष्टि खंड में कहा गया है, इसी ग्रंथ में, यज्ञम कृत्वा पशुम हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दमम यद्येवं गम्यते स्वर्गो नरकः केन गम्यते। यदि पशु की गर्दन को काटकर उसके रक्त का कीचड़ मचाकर यज्ञ जैसे पवित्र कर्म को आप करके ये सोचेंगे कि हम स्वर्ग में जाएंगे तो फिर नरक में कौन जाएगा? जी हाँ, इस पद्म पुराण के श्लोक से स्पष्ट होता है कि सनातन में किसी भी प्रकार से बलि प्रथा को बढ़ावा नहीं दिया गया है और ना ही किसी जीव की हिंसा के लिए कहा गया है। फिर कुछ लोग होते हैं जो अपनी स्वाद के लिए, अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए पशुओं को मार देते हैं, देवता को चढ़ा देते हैं। देवता तो उसे खाते नहीं है, सिर्फ अपने स्वाद के लिए उन्हें पका करके खाने लग जाते हैं। फिर उनसे अगर पूछो कि भाई आपने पशु को मार दिया, तो वो कहते हैं कि ये तो धर्म का कार्य है, धर्म में मारा है, इसे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस विषय में भी पद्म पुराण के सृष्टि खंड में बहुत विस्तार से लिखा गया है। नियतस्य पशुर्यज्ञे स्वर्ग प्राप्तिर यदिष्यते स्वपिता यजमानेन किंबा तत्र न हन्यते। एक बात बताइए, इस श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति पशु को मारकर उसकी बलि दे देता है और ये कहता है कि ये पशु तो सीधा स्वर्ग में चला गया, तो हम सब प्राणी भी अपने पितृ पूर्वजों को स्वर्ग पहुंचाने के लिए पिंडदान श्राद्ध आदि कर्म करते हैं। तो क्यों ना हम अपने पितृ पूर्वजों का बलिदान कर दें, अर्थात यज्ञ आदि अनुष्ठान में उनकी बलि दे दें, क्योंकि बलि देने से स्वर्ग मिलता है तो उन्हें भी स्वर्ग मिल जाएगा। इस श्लोक का अर्थ भी यही है, स्वपिता यजमानेन किंबा तत्र न हन्यते। जो यजमान पशु की बलि दे रहा है उसे स्वर्ग पहुंचाने के लिए, तो क्यों ना वो अपने पिता की बलि दे दे और उसे भी स्वर्ग का अधिकारी बना दे। तो मित्रों, इस वीडियो को देखकर आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा कि सनातन धर्म में कभी भी पशु की हत्या करने के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि हमारे वेद पुराण शास्त्र हमेशा पशु हिंसा के विरोधी ही रहे हैं, जीव हिंसा के विरोधी ही रहे हैं। कभी भी पशुओं की हत्या या बलि का समर्थन नहीं किया। तो मैं आपसे भी यही कहता हूं कि किसी भी प्रकार से पशु की हत्या करके धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान ना करवाएं। वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय महाकाल, हर हर महादेव।